नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इसके बाद सूत जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया, प्रणाम किया। जो नरों में उत्तम है वो नारायण नरोत्तम, नरों में भी जो उत्तम है। मां वाणी की देवी सरस्वती को वंदन किया, क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है। विष्णु सहस्त्र नाम में हम पाठ करते हैं न, जब उसमें प्रथम में श्लोक आता है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनके नाम का स्मरण मात्र से, जिनके नाम लेने मात्र से जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, बंधन मुक्त जीवात्मा हो जाता है। ऐसा भगवान श्री नारायण है। ये सुखदेव जी की जो जन्म की कथा है ना, भागवत के अंतर्गत नहीं, भागवत में केवल इतना ही है, लेकिन गर्ग संहिता में बताते हैं कि इस कथा को भगवान शंकर ने मां गौरा को सुनाया। एक बार नारद जी महाराज ने सोचा कि मैंने जब जब जहां भी जाता हूं उनके बीच में झगड़ा करा के आता हूं, दोनों लोगों के बीच में। कई होते ना, बस पति पत्नी में कला करा दिया, अपने आप निकल गए। कोई ऐसी बातें कर देता कि बस दोनों के बीच में महाभारत शुरू हो जाती है। तो एक बार भगवान सुखदेव जो हैं गोलोक धाम में मां राधा रानी के चरणों में बैठे थे। रानी ने देखा कि कलयुग के लोगों की जो स्थिति है वो बहुत खराब हो रही, तो कहा बेटा तुम्हें अब धरती पर जाना पड़ेगा। सुखदेव जी कहे माता मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? बोले वहां जो है, जो भगवान की माया है ना, वो जकड़ लेती है, वो छोड़ती नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। जो मैं आपके नाम का भजन करता हूं, जाप करता हूं, वो धरती पर जाकर के होगा नहीं। और कहां से होगा भगवान का नाम? गृहस्थी लोग इतने व्यस्त हैं अपने कामों, समय नहीं है। लेकिन जब मां राधा रानी ने कहा तो सुखदेव जी चल पड़े। एक जो है वृक्ष पर एक अंडे के रूप में परिणत हो गए, और इधर नारद जी महाराज कैलाश में गए, क्योंकि नारद जी ने सोचा कि भगवान शंकर और मां गौरा में कभी लड़ाई नहीं हुई, आज उनके बीच में लड़ाई करा के आता हूं। और जैसे ही नारद जी गए कैलाश, तो भगवान शंकर तो ध्यान मग्न हैं, और मां गौरा ने नारद जी का स्वागत किया और कहा, हे देवर्षि आप बहुत दिनों बाद आए, क्या बात है? नारद जी ने कहा, माता मैंने इधर उधर जाना छोड़ दिया। क्यों? बोले सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, सूर्य मुनि सबकी यह रीति, सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। चाहे देवता हो, ऋषि मुनि हो, इंसान हो, सबकी एक ही रीत है। क्या है? बोले स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, अपनी काम निकल जाए बस।
और जब तक काम नहीं निकलता तब तक तो बस क्या कहें, और काम निकल जाए उसके बाद छुट्टी। तब तो अगर सामने से आता हुआ दिखेगा ना तो गली में मुड़ जाएंगे, हाथ में जोड़ना पड़े किसी को। तो माँ गौरा ने स्वागत किया, आसन दिया और कहा बैठिए विराजिए। तो नारद जी को जब कहा क्या बात है आप आते नहीं हो, तो बोले अब दुनिया मतलबी हो गई है, मतलब निकल जाता है फिर हो गया। बोले कोई किसी को मन की बात नहीं बताता। माँ गौरा ने कहा मेरे पतिदेव ऐसे नहीं है, मेरे पतिदेव जो हैं मेरे को सारी बात बताते हैं। अरे यहाँ तक कि गुरु मंत्र जो गुरुजी ने दिया उसको भी मुझे बता दिया। बताओ, मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता। जो दीक्षा का मंत्र होता है वो किसी और को नहीं बताया जाता। क्यों? मंत्र का मतलब क्या? बोले मननाथ त्रायते इति मंत्र, जिसका मन से स्मरण हो वही तो मंत्र है। आज की तरह नहीं कि गायत्री मंत्र खूब स्पीकरों में बज रहे हैं। उससे क्या होता है? मंत्र का जो प्रभाव है, जो शक्ति है, वो समाप्त क्षीण हो जाती है। पहले समय में देखो जरा सा मंत्र बोलते थे तो कितने देवता प्रकट हो जाते थे, और अब वो वही मंत्र चाहे 50 बार बोल दो तब भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो हमने मंत्र के ऊपर का विश्वास समाप्त कर दिया है, और दूसरे जो गोपनीय मंत्र, जो जपने के लिए मंत्र है, उसका प्रयोग भी हमने स्पीकरों में कर दिया। तो भगवान शंकर के बारे में जब माँ गौरा ने बताया कि मेरे को तो मेरे पतिदेव ने मेरे को जो मंत्र भी, अपना जो गुरु मंत्र है उसको भी बता दिया, तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, फिर तो ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं वो किसकी है। माँ भगवती बोली ये तो नहीं बताया। नारद जी ने कहा बस अब आप पूछ लेना, शाम को जब आएंगे ना समाधि से, ध्यान से जब उठेंगे भगवान तो तभी पूछना। नारद जी ने कहा माता मेरा काम हो गया, मैं चलूंगा। नारद जी चल पड़े। इतने में भगवान शंकर का ध्यान टूट गया और नारद जी ने देखा तो नारद जी ने प्रणाम किया। बोले प्रभु माँ गौरा ने याद किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। तो नारद जी ने जब भगवान को प्रणाम किया और कहा कि मैया याद कर रही हैं, तो भगवान शंकर बोले हाँ तुम जो होके आए हो जरूर याद कर रही होगी। और जैसे ही भोलेनाथ गए तब तक माता जी ने पूरा श्रृंगार फेंक दिया। हाँ। ऐसा है? ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। और हम लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो जाए पति पत्नी तो शाम की रोटी की छुट्टी, नहीं बनेगा कुछ चाहे कुछ हो। लेकिन माँ गौरा ने ऐसा नहीं किया, खूब भोजन बनाया, भगवान शंकर को भोजन कराया प्रेम से। अरे भाई लड़ाई हो रही तो भोजन में क्या दुश्मनी निकालनी है ना? लड़ना ही है तो भोजन करके लड़ो, शरीर में लड़ने की शक्ति तो रहेगी कि नहीं। खूब भोजन कराया, बड़ी प्रेम से पूछा कि प्रभु मेरे से क्या अपराध हो गया कि आप मुझसे बातें छिपाने लगे। भगवान ने कहा देवी ऐसी कौन सी बात जो मैंने तुमसे छिपाई है? बोली सारी बातें छिपाते हो, जैसे तुम बाहर से काले हो वैसे अंदर से भी काले हो। भगवान ने कहा नहीं देवी ऐसा नहीं है। और भगवान शिव के बराबर गोरा भी संसार में कोई नहीं है, ध्यान रखना। भगवान शंकर से सुंदर जो है ना त्रिलोकी में कोई नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
कपूर देखे हो, कपूर कितना गोरा होता है, और कपूर से भी गोरे भगवान शंकर हैं, और लोग उनको काले रखते हैं, है ना। खूब बातचीत चली। अंतिम में माँ गौरा ने कहा, प्रभु आप ये बताओ, आप जो गले में मुंडों की माला पहनते हो किसकी है? और जैसे ही सुना भगवान शंकर बिल्कुल मौन हो गए। बोले देवी ना पूछो तो अच्छा है। जब माँ गौरा ने जिद की तो भगवान शंकर ने कहा, देवी ये तुम्हारे मुंडों की माला है। मेरे मुंडों की माला? बोले हाँ। बोले देवी जब जब तुम जन्म लेती हो और शरीर छोड़ती हो, उसी एक एक सिर को मैं अपनी माला में लगा लेता हूं, और 108 बार तुम्हारा जन्म हो चुका है। तो मां गौरा कही, प्रभु आप मुझे जो है एक बात बताओ कि मैं मरती रहती हूं, जन्म लेती रहती हूं, और आपका जन्म या मृत्यु नहीं होती। आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है कि अमर रहते हो? तो भगवान ने कहा, देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है। तब मां गौरा ने आग्रह किया तो भगवान शंकर मां गौरा को लेकर के अमरनाथ जी की पावन गुफा में भगवान उस दिव्य कथा को श्रवण कराते हैं। लेकिन उससे पूर्व अपने डमरू की ध्वनि करते हैं, और जितने भी वहां बसने वाले प्राणी हैं, जीव हैं, सब इधर उधर भाग जाते हैं। उसी अमरनाथ की गुफा के पास एक वृक्ष पर तोते का घोंसला। तोता तो उड़ गया, लेकिन उनका जो अंडा था वो वहीं पड़ा था। और भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं तो नेत्रों को बंद करके कथा सुनाता हूं, मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम सुन रही हो, इसलिए तुम ओम का उच्चारण करते रहना। गरपण बोल देना जब दादी कथा सुनाऊंगी, बाबा हुंगार दे, हाँ पता तो लगे कि कथा सुन रहे हैं कोई। तो मां गौरा जो है ओम का उच्चारण करने लगे। भगवान शंकर राम जी का ध्यान करते हुए दिव्य कथा को सुनाने लगे। और जब कथा सुनाते सुनाते जो है मां गौरा को एक दिन नींद आ गई। तब उस कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो अंडा जो फट गया, उसमें से एक पक्षी निकला, वो सुनने लगा उस कथा को। और जैसे माँ गौरा को नींद आई तो तोते का वो बच्चा सोचने लगा, यदि माँ सो गई तो भगवान कथा बंद कर देंगे। इसलिए माँ गौरा के आवाज में वो तोते का बच्चा ओम शब्द का उच्चारण करने लगा। संसार में ये ऐसा पक्षी है कि जो इंसान की आवाज में बोल सकता है ना, उससे जैसा बुलवाओ तोता वैसा ही बोलता है। और जैसे कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बांके बिहारी लाल की जय। माँ गौरा की नींद टूट गई। प्रभु फिर क्या हुआ? भगवान बोले फिर क्या हुआ? अरे कथा विश्राम हो गई, और क्या हुआ? बोले मैं तो भूल गई, मेरे को तो नींद आ गई। तब भगवान क्रोधित हो गए कि मेरी कथा को कौन सुन रहा था। त्रिशूल को छोड़ा, पीछे एक तोते का बच्चा, और जैसे त्रिशूल लेकर भगवान उसकी तरफ दौड़े, वो डर के मारे भागा। अमरनाथ से सीधे कहाँ है? उत्तराखंड धाम में, बद्रीनाथ धाम में सम्याप्राश, जहां वेद व्यास जी की गुफा है, माणा गांव है ना, सामने व्यास जी की गुफा, उसके सामने गणेश गुफा, क्योंकि गणेश जी ने ही श्रीमद् भागवत जी को लिखा है, और व्यास जी ने बोला है, गणेश जी ने लिखा है। तो व्यास जी की जो पत्नी है उनका नाम है बिटिका देवी। कोई संतान नहीं है। एक दिन स्नान करके बालों को संवार रही थी, सुखा रही थी, जमाई आई, मुंह खुला, और वो उड़ता हुआ सुख का बच्चा जो तोते का बच्चा उनके मुख में सीधे गर्भ में प्रवेश कर गया। अब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 10 साल व्यतीत हो गए, लेकिन उसका जन्म नहीं हुआ। इधर भगवान शंकर धूनी रमा के बैठ गए, इसको छोड़ूंगा नहीं। और सुखदेव माँ के गर्भ में बोले, तुम बैठे रहो, मैं तो आऊंगा नहीं, बैठे रहो बाहर। व्यास जी ने फिर भगवान शंकर की वंदना की, प्रणाम किया,
और भगवान शंकर आशीर्वाद देकर के चले गए। इधर व्यास ने कहा बेटा अब भगवान शंकर भी चले गए, तुम संसार में आ जाओ, तुम्हारी माता को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन सुखदेव बोले कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले भगवान की जो माया है वो मुझे जकड़ लेगी, वो मुझे भजन नहीं करने देगी। बोले यदि मायापति आए और अपने मुख से कहे कि मेरी माया का असर नहीं होगा तो मैं बाहर आऊंगा। तो भगवान नारायण आए और नारायण ने वचन दिया तो सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय। तुरंत जन्म लिया और जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े।